1950 के दशक में जन्मी एक पीढ़ी है, हमारे माता पिता की पीढ़ी। इस पीढ़ी ने जब जन्म लिया तो उस समय भारत आज़ाद हुआ और विभाजन की विभीषिका का असर पूरे समुदाय पर, पूरे राष्ट्र की चेतना पर दिखाई देता है। इस पीढ़ी ने जब अपना बचपन छोड़ा है तो युद्धों का उन्माद दिखाई दिया है, संघर्ष दिखाई दिया है। तो इस बचपन की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं, इस पीढ़ी के बचपन की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं हुई थी। किशोरावस्था भी संघर्षों में बीती, खाने पीने का भाव है, कपड़ा जैसे तैसे है, चल रहा है, अंग्रेज को छोड़कर गए नहीं हैं, बहुत अल्प विकसित हम व्यवस्था हैं, इलाज हमारे पास बेहतर नहीं है, घरों में जन्म होता है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, बच्चे मर रहे हैं, बहुत संघर्ष है। संसाधन, आज तो वैसे भी वैज्ञानिक युग आ गया है, बहुत सारे संसाधन, वहाँ पे तो वैज्ञानिक भी नहीं था, अभाव अलग से था, युद्ध अलग से थे, उसका असर समाज पे दिखाई देता था, गरीबी थी, परिवार में बहुत दिक्कतें भी हुआ करती थी। लेकिन इस पीढ़ी ने ये जितनी सारी दिक्कतें हम लोगों ने अभी देखी हैं, चर्चा की है, इस पीढ़ी ने अपने जीवन के इस दुखों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये पीढ़ी जब खेतों में उतरी तो उसने खेतों में सोना लहलहाया, ये हरित क्रांति लेकर आए। जब ये फैक्ट्रियों में गए, उद्योगों में गए, तो उन्होंने उद्योगों में से इतना अच्छा व्यापार करना शुरू किया, उद्यमिता इस देश की बढ़ाई। जब ये नौकरी करने गए किसी दूर शहर में अपना गांव छोड़कर, तो किसी बियाबान एरिया को इन्होंने गुलजार किया। आज जो बड़े बड़े शहर हम लोगों को पॉश एरिया दिखाई देते, कभी वो बियाबान थे, इन्होंने उसे अपने रक्त से, स्वेद से सींच कर वहाँ पर एक रंग महल का उत्साह खड़ा किया है। तो ये पीढ़ी है, संघर्ष नहीं हावी होने दिया। आज हम लोग छोटी छोटी समस्याओं पर कहते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं हुआ, ये प्रयोजन पूरा नहीं है। इस पीढ़ी के पास कोई प्रयोजन, कोई शौक था ही नहीं। इस पीढ़ी के पास जिम्मेदारियां थी और जिम्मेदारियां निभा लेना ही इस पीढ़ी का सबसे बड़ा शौक था। इस पीढ़ी ने जिम्मेदारियां निभाई। ये पीढ़ी आज हमको जो हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, इस पीढ़ी की देन है, हमारे माता पिता की देन है। हमारे माता पिता की पीढ़ी का सामूहिक प्रतिफल है कि राष्ट्र इतना आगे दिखाई दे रहा है। माताएं जब नारायणी रूप में आंगन में उतरी तो इतनी खुशहाली आंगन में लेकर आईं, इतना सेवा सत्कार था। घर में मेहमान आ जाने के बाद कोई भी मेहमान बिना खाए पिए जाता नहीं था, बाहर होटल वाला कल्चर नहीं था। इस पीढ़ी ने हमें सेवा करना सिखाया है, सेवा की है, दिखाया है कि सेवा कैसे की जाती है। आज ये पीढ़ी हमारे घर के किसी कमरे में, कोने में रामायण गीता लेकर अपने आप को समेट रही है। समय मिले तो इस पीढ़ी के पास जाकर 10 मिनट बैठिए, समझिए इनके जीवन के संघर्ष को, बहुत प्रेरणा मिलेगी। जीवन की जितनी नकारात्मकता है सारी दूर होगी। पता चलता है वहाँ पर बैठने पर कि जीवन का संघर्ष क्या होता है। हम जिन जिन चीज़ों को संघर्ष मानते हैं वो वास्तव में संघर्ष है ही नहीं। तो थोड़ा समय मिले तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा, सम्मान भी होगा उन लोगों को भी। थोड़ा पास बैठने का मिले तो ज़रूर बैठिए। माता पिता वैसे ही देव स्वरूप होते हैं। इस पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति हो, किसी रूप में हो, उसके साथ समय ज़रूर बिताइए।